फिर सॉल्यूशन की बात करते हैं। 2025 अब बीत चुका है, नया साल सबसे पहले 2026 सबको हार्दिक शुभकामनाएँ। आपका नया साल बहुत ही अच्छा जाए और आपको नई शुरुआत करें, नई रणनीति, नए प्लान पे आप काम करें नए साल में और नई सफलता की ऊँचाइयों पे छुएँ आप नए साल में। तो इसका आप प्लानिंग करके ही 2026 की हम प्लान करके ही बिज़नेस को करें। तो सबसे पहले नई ऊर्जा, नई सोच के साथ हमको शुरुआत करनी है 2026 की। पुरानी गलतियों से सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। पुरानी गलतियों से हम कब सीख पाएँगे जब हमको उसका रिकॉर्ड होगा हमारे पास। तो इसीलिए आपको डायरी दी जाती है, इसलिए आपको फतह बुक सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं कि आप डॉक्यूमेंट करें, डायरी में लिखें, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उसको लिखें आप और उसको फिर एनालाइज़ करें। 2025 में आपको याद नहीं होगा कि आपने क्या-क्या गलती करी, क्या-क्या मिस्टेक्स करी हैं या फिर हमने क्या-क्या चीज़ें करी हैं जिससे हमको अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिले या फिर जिसमें हमको प्रॉब्लम्स आई हैं, तो उसको अगर हमने नोट डाउन किया होता डायरी में, तो उस गलतियों को हम एनालाइज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसलिए हमको डायरी मेंटेन किया जाता है। तो डायरी मेंटेन ज़रूर करें, इस बिज़नेस का मूलभूत सिद्धांत है डायरी। तो डायरी अपने अब देखिए अगर आप अब अपने वो डायरी मेंटेन करी है आपने, तो 2025 की सारी डायरी देखिए, कहाँ-कहाँ मीटिंग्स करी हैं आपने, कहाँ-कहाँ अपने प्लान्स दिखाए हैं, कहाँ-कहाँ अपने लोगों से बात करी है। तो उस गलतियों को आप फिर अब ना करें, बेटर करें अपने को। बिज़नेस ग्रोथ का सही समय है अब 2026। तो 2026 में हम बिज़नेस की ग्रो करें और बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम रेगुलर सीखते जाएँ, अपग्रेड होते जाएँ लाइफ़ में और साल के पहले टारगेट तय करें। तो 2026 में हम मंथली, वीकली गोल बनाएँ। देखो हम क्या अगर हमारे पास गोल नहीं है तो काम करना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो अगर गोल्स हैं तो बेटर रहता है हमारे लिए। तो गोल्स बनाएँ आप सिंपली आप अपने सिंपली आप लिख के रखें कि आपको 1 वीक में 4 प्रॉस्पेक्ट से मिलना है या फिर काम करना है, प्रोडक्ट शेयर करना है, प्लान शेयर करना है या और अदर एक्टिविटीज़ करनी है आपको। वीकली गोल और मंथली गोल ज़रूर बनाएँ आप, जिसमें आप एटलीस्ट टीम के साथ गोल शेयर भी करें। अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप्स या फिर किसी अन्य ग्रुप में अ, हैं तो ज़रूर अपने शेयर करें। अपने पर्सनली मिल भी सकते हैं अपने टीम के साथ और उनके साथ गोल शेयर कर सकते हैं। रोज़ाना 5 या 10 लोगों के संपर्क में आएँ। ये नहीं बोल रहे कि 5-10 लोगों को प्रोडक्ट या प्लान शेयर करें। बस 5 या 10 लोगों के संपर्क में आ सकते हैं सिंपली हम, राइट? तो यह बहुत आपके फ़ायदेमंद रहेगा। आप 5 या 10 लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर उनसे आप कोई भी टॉपिक पे बात करके उनसे प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं 5 या 10 लोगों से। और लेकिन अगर आप डेली 5 2, 4, 5 लोगों से बात भी करते हैं, तो महीने में ये बहुत सारे हो जाएँगे। तो प्रोडक्ट और प्लान की प्रैक्टिस करते रहें आप। उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप बुक्स खरीदें, प्लान बुक्स खरीदें, प्रोडक्ट की वीडियोज़ देखें, ट्रेनिंग्स में जाएँ या ऑनलाइन देखिए माध्यम से। सारे फ़ॉलो-अप की आदत करें। देखिए मैंने भी फर्स्ट टाइम पे कोई इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं किया था। मेरा भी फ़ॉलो-अप हुआ था। शायद आपने भी एक बारी में शायद बिज़नेस स्टार्ट ना किया हो। तो बहुत सारे लोग होते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला इंसान हमसे एक ही बारी में स्टार्ट कर ले। लेकिन ऐसा नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। अगर कोई इंसान काम के प्रति आपको रिप्लाई कर रहा है, इंटरेस्ट दिखा रहा है, हल्का-फुल्का भी दिखा रहा है, तो उसका फ़ॉलो-अप करते रहें आप। वो आज नहीं तो आने वाले समय में ज़रूर आपको जॉइन करेगा। तो फ़ॉलो-अप की आदत आप ज़रूर डालें। रेगुलर उनको व्हाट्सएप में या फिर मैसेजेस कर सकते हैं वी उनको और रेगुलर बेसिस पे कॉल कर सकते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे आपको फ़ॉलो-अप करते रहें आप। रेगुलर ऑनलाइन, ऑफ़लाइन मीटिंग्स देखें। ऑनलाइन मीटिंग्स के माध्यम होते हैं, ज़ूम ऐप हो गया और ऑनलाइन अब यूट्यूब पे वीडियोज़ बहुत सारे पड़े हैं, आपके व्हाट्सएप बहुत सारे ग्रुप्स में आप होंगे। तो अगर आपके पास टाइम नहीं होता, आप डेली बेसिस पे जॉब करते हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, रात के टाइम पे जब भी आप फ्री होते हो, तो कुछ ना कुछ इंसान लोग फ़ोन ज़रूर चलाते हैं। तो आप रात के टाइम पे अपना ग्रुप देखें, सुबह से शाम तक जो भी वीडियोज़, जो भी मैसेजेस आए हैं, उनको देखें और आप उससे आपको जानकारी मिलेगी आपके बिज़नेस में क्या चल रहा है, क्या लेटेस्ट चल रहा है आपके बिज़नेस में, क्या नए ऑफ़र्स आए हैं, क्या नई मीटिंग्स हो रही हैं। ऑफ़लाइन मीटिंग में भी ज़रूर जाएँ, वीक में 1 दिन संडे या फिर कोई मंडे जब भी आपका ऑफ होता है, उस दिन ऑफ़लाइन मीटिंग में भी ज़रूर कनेक्ट होएँ। सक्सेस स्टोरी शेयर करें। देखो आप सक्सेस बिकती है मार्केट में। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सक्सेसफुल इंसान है तो उसके बारे में बताएँ आप। या फिर किसी को रिज़ल्ट मिले, हेल्थ रिज़ल्ट मिले, किसी का बीपी ठीक हुआ है, किसी का शुगर ठीक हुआ है, किसी का वेट लॉस हुआ है, तो आप डायरेक्टली बोलेंगे कि ये वेट लॉस का प्रोडक्ट है, तो कोई शायद ना ले। लेकिन आप बताएँगे कि XYZ कोई रिलेटिव है हमारे, उनका 85 केजी था, 1 मंथ के अंदर उनका 75 हो गया, 10 केजी लॉस हुआ है। या फिर उनके पास फ़ोटोज़ हमारे ग्रुप्स में आती रहती हैं, फ़ोटोज़ आप शेयर करें, फ़ोटो दिखाएँ इनको कि इतना-इतना वेट लॉस हुआ है। तो स्टोरी के माध्यम से अगला इंसान इंटरेस्ट दिखाता है आपके साथ, प्रोडक्ट लेने में या फिर बिज़नेस करने में। टीम को मोटिवेट रखें। देखो मोटिवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि बिना मोटिवेशन के कई बार क्या होता है कि लोग अपने आप को बोलते हैं मोटिवेटेड है,
लेकिन वो मोटिवेशन, एक होता है लो मोटिवेशन, एक होता है हाई मोटिवेशन, एक होता है सुप्रीम लेवल का मोटिवेशन। तो सुप्रीम लेवल का मोटिवेशन होता है जिसके पास टारगेट होता है, जिसके पास ड्रीम होता है, उसके पास सुप्रीम लेवल का मोटिवेशन होता है, तो वही आपको सक्सेस दिला सकता है। सुप्रीम लेवल का मोटिवेशन कौन आता है? जिसके पास होता है, जो क्लियर होता है अपने विजन को लेके और रेगुलर बेसिस पे वो ऑफलाइन ऑनलाइन मीटिंग्स देख रहा है, क्योंकि मोटिवेशन होना और उसमें कंटिन्यूसली काम करना बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, हमारे जो टीवी का रिमोट है, एसी का रिमोट है, उसमें भी सेल डालते हैं हम। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमको पता तो है हमें क्या करना है, लेकिन हम अपने को चार्जिंग नहीं कर रहे हैं, पुश नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हमको रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो रेगुलर बेसिस पे हमको अपने को चार्ज करना पड़ता है, कनेक्टेड रहना पड़ता है बिजनेस से, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलते हैं, राइट। तो 2026 में हम इसको ज़रूर सुधारेंगे और बेटर करेंगे अपने को। यह भी अपने को देखेंगे। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपने शेयर करें, आप भी खुद का कंटेंट बनाएं। अगर आप दूसरों के कंटेंट पे निर्भर हैं, दूसरों के वीडियो भेज रहे हैं, वेल एंड गुड, भेजिए। दूसरों के वीडियो भेजना भी ज़रूरी है, लेकिन अपने भी देखो। अगर कोई आप फूड सप्लीमेंट खा रहे हैं या फिर कोई भी आप प्लान शो कर रहे हैं, तो उसका एक छोटा सा वीडियो या फ़ोटो खींच के भी सोशल मीडिया में या व्हाट्सएप में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो दिखता है मार्केट में वही बिकता है। आज के टाइम पे हिडन वाला बिजनेस नहीं है। अगर आप ऑनलाइन नहीं हैं, आज के टाइम पे ऑनलाइन शेयर नहीं कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ या भी अपनी इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका नॉलेज है, तो कोई भी इंसान आपसे कनेक्ट होना नहीं चाहेगा। देखो, बिजनेस तो बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री तो बहुत अच्छी है, वो किसी और के साथ कनेक्ट हो जाएगा ऑनलाइन ढूंढ के, लेकिन आपके साथ, क्योंकि आप ऑनलाइन शेयर नहीं कर रहे हैं। तो आप ऑनलाइन शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाएं, ऑनलाइन प्रोजेक्शन सीखें, कैसे आपको प्रोजेक्शन करना है, ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट शेयर करें, अपने खुद का कंटेंट भी बनाएं और दूसरा कंटेंट जो आपको अच्छा लगे वो भी शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे ये। ग्राहकों से अच्छा रिश्ता बनाएं, जो भी आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं उनको रेगुलर फीडबैक उनसे मांगे कि भाई आपका जो हमने प्रोडक्ट दिया था उसमें क्या रिजल्ट मिले, आपको उस कंज्यूम कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो। कई बार क्या होता है, लोग प्रोडक्ट लेते हैं, आप सप्लीमेंट लेते हैं, घर में पड़ा होता है सप्लीमेंट, लेकिन वो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो उनको रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे। तो रेगुलर उनके टच में रहेंगे तभी तो उनको रिमाइंडर, एक दो बार रिमाइंडर भेजेंगे कि आप सप्लीमेंट टाइम पे ले रहे हैं। सुबह एक कैप्सूल, दिन में कैप्सूल, या फिर रात को, जैसे भी उसका डोजेज़ है वो सही तरीके से ले रहे हैं। सर्विस अच्छी दें उनको, आप प्रोडक्ट उनने मांगे आपको, आप उनको टाइमली उनको प्रोडक्ट या फिर बिजनेस या फिर ट्रेनिंग अवेलेबल कराएंगे, तो आपसे कनेक्टेड लोग रहेंगे। रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करें, जल्दी हार ना माने। तो रोज़ आपको थोड़ा थोड़ा काम करना है, बूंद बूंद से ही सागर बनता है, बहुत पुरानी कहावत है। और हार ना माने, देखिए लाइफ में हार मानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हार मानना। देखो, इस बिज़नेस को करना और छोड़ना बहुत आसान है। करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ ज्वाइनिंग करनी है, कुछ सामान लेना होता है, प्रोडक्ट लेना होता है। छोड़ना है बहुत आसान है, सिंपली आपको क्विट कर देना है कि छोड़ देना है, हमको नहीं करना। लेकिन इसमें टिके रहना सबसे डिफ़िकल्ट है, लगातार सीखते रहना डिफ़िकल्ट है। तो ये जो डिफ़िकल्ट फेजेस को पार कर पाता है वही एक अच्छा लीडर बनता है, वही सक्सेसफुल इंसान बनता है। तो डिफ़िकल्ट चीज़ों से ना भागें, हार ना मानें और करते रहें। अपने अपने जो गोल है आपका, जो आपके ड्रीम्स हैं उसको कभी ना भूलें और टीम बिल्डिंग पर फोकस करें। देखो, ये लीडरशिप का बिज़नेस है, जो लीडर्स होते हैं वही बिज़नेस में ग्रोथ कर पाते हैं। तो लीडरशिप डेवलप करें, अपने जो लीडर्स हैं उनको डेवलप करें, उनको भी अपने जैसा बोलना सिखाएं या फिर अपने से भी अच्छा बोलना सिखाएं। लॉन्ग टर्म की सोच रखें, शॉर्ट टर्म की सोच के लिए बिज़नेस नहीं होता है, क्योंकि बिज़नेस ही शॉर्ट टर्म की सोच के लिए नहीं होता। शॉर्ट टर्म की सोच में तो कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे ना। तो हमको लॉन्ग टर्म की सोच से ही काम करना है। आने वाले फ्यूचर में, अभी 2026 आ चुका है, तो हमको सोचना है 2030 में हम कहाँ होंगे, 2035 में हमारा ड्रीम क्या होगा। तो लॉन्ग टर्म की सोच के साथ काम करेंगे तो हमारी लाइफ अच्छी रहेगी और हम जिंदा, एक होता है ना, एक कहावत है कि भाई जीना, ज़िंदगी सिर्फ काटनी है, जीनी है। तो काटने के लिए तो शॉर्ट टर्म सोच ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़िंदगी जीनी है तो लॉन्ग टर्म विजन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। विजनरी इंसान बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से ही एक्शन लिए, टीम के साथ मिलकर काम करें और 2026 को सक्सेसफुल बनाएं। तो मेरी आपसे उम्मीद रहेगी सब लोगों से कि 2026 को हम सब मिल के सक्सेसफुल बनाएंगे और बहुत अच्छा करेंगे 2026 में। और बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होंगे हम, और अपने नेगेटिविटी को दूर भगाएंगे अपने से। नेगेटिविटी को बिल्कुल भी पास आने ना दें अपने, और मैं भी अपने आने नहीं देता। और पॉजिटिव खुद रहेंगे और दुनिया को भी पॉजिटिव करेंगे। विद दिस वर्ड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में। धन्यवाद।